Welcome back everyone in the next video lecture of Applied Mathematics. Topic of our today's lecture is examples based on trapezoidal rule. So let's see the vision and mission of the college. Excellence in technical education to empower youth. अब मिशन देखते हैं हम. इम्पार्ट क्वालिटी टेक्निकल एजुकेशन टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स विथ एक्सीलेंट टेक्निकल स्किल्स, डेवलप कॉम्पिटेंट एंड एम्प्लॉयबल डिप्लोमा इंजीनियर्स एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, स्ट्रेंथन इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरेक्शन. So the course outcome is apply the concept of numerical integration to investigate the area. अब हम देखते हैं learning outcome. So after watching this video you will be able to know what is trapezoidal rule and how to solve examples based on it. तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आप सभी को ट्रेपेजॉइडल रूल क्या होता है और उसका यूज़ करते हुए एग्जाम्पल्स को किस तरह से सॉल्व करना है ये अच्छे से समझ में आ जाएगा. आज के लेक्चर में हम ट्रेपेजॉइडल रूल के ऊपर बेस्ड ही एग्जाम्पल सॉल्व करना सीखने वाले हैं. लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, वो भी हमारे ट्रेपेजॉइडल रूल के ऊपर ही बेस्ड थे. ओके, तो आप सभी को पता है कि ट्रेपेजॉइडल रूल क्या होता है और हमें उसे किस तरह से यूज़ करके इन एग्जांपल्स को सॉल्व करना है. तो यहाँ पर आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, तो हमें इसे अगर सॉल्व करना है तो हमारी फर्स्ट स्टेप हमेशा यहाँ पर क्या रहेंगी. कुछ एग्जांपल्स में आप लोग के पास टेबल ऑलरेडी दिए हुए रहेंगे. ओके, तो आप लोगों को ध्यान रखना है जहाँ पर टेबल दिया हुआ है वहाँ टेबल आपने ड्रॉ नहीं भी किया तो भी चलेगा. ओके, और जो टेबल दिया हुआ रहेगा वहीं पर आप लोग लिख लीजिएगा. ये आपका हो जाएगा y0, y1, y2, y3, y4 एंड y5. ओके, उसके बाद अब हम देखते हैं i इक्वल टू क्या गिवन है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 3 to 8 log to the base e of x dx, जिसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx. ओके, तो यहाँ पर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या हो गया हमारा, ये हो गया log x. e जो है वो कहाँ है, बेस में है, log टू द बेस e ऑफ x. ओके, लोअर लिमिट a हमारे पास दी हुई है 3 एंड अपर लिमिट है हमारे पास 8. अगर हमें n की वैल्यू फाइंड करना है और यहाँ n नहीं दिया है इस एग्जाम्पल में, तो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, किस तरह से पता कर सकते हैं. जो आपके पास टेबल गिवन है उसमें देखिए कितने सब इंटरवल दिए हुए हैं. 3 से लेके 4 तक एक हो गया, फिर 4 to 5 सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ. ठीक है, कितने इंटरवल हो गए, 5. तो n की वैल्यू हमारे पास यहाँ हो जाएंगी 5. ओके, इसके बाद हम फाइंड करते हैं h फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है b माइनस a बाय n इक्वल टू 8 माइनस 3 बाय 5 इक्वल टू 5 बाय 5 इक्वल टू 1. तो h की वैल्यू हमें क्या मिल गई है, 5 मिल गई है. हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी टेबल दिया हुआ है तो हमें
फिर से टेबल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर चाहो तो जो एग्जाम्पल में टेबल दिया हुआ है वही टेबल आप क्या कर सकते हो, फिर से ड्रॉ कर सकते हो। तो अब हम इसके बाद टेबल ना ड्रॉ करते हुए यहाँ पर डायरेक्टली ट्रेपेजॉइडल रूल अप्लाई करते हैं। ओके, तो देखिए, नाउ बाय ट्रेपेजॉइडल रूल we have integration of a to b f of x dx equal to h by 2 ब्रैकेट में y0 प्लस yn। इसका मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 2 टाइम सम ऑफ रिमेनिंग टर्म, तो वो हो जाएंगे y1 प्लस y2 प्लस कहाँ तक, प्लस yn माइनस 1 तक। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर इस एग्जाम्पल में फंक्शन दिया है log x, जिसकी लिमिट है 3 to 8 log to the base e of x dx इक्वल टू h क्या है, h की वैल्यू हमने फाइंड किया था, क्या है वो 1, तो 1/2 ब्रैकेट। उसके बाद अब हम क्या लिखेंगे, जो टेबल में लिखा है वह फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू, इसका मतलब कि y0 प्लस y5। ओके, y0 प्लस y5 प्लस 2 टाइम रिमेनिंग टर्म्स, तो कौन कौन से हैं, y1 y2 y3 एंड y4। ओके, यहाँ पर y5 तक हो ही गया है लास्ट टर्म, तो कौन कौन से टर्म बचे हैं, y1 से लेकर y4 तक। ओके, 1/2 जैसे का वैसा y0 की वैल्यू फिर से टेबल में देखिए क्या है 1.098 और y5 की 2.0794। ओके, 1.098 प्लस y5 की वैल्यू है 2.0794 प्लस 2 टाइम y1 की वैल्यू 1.3863 प्लस y2 की वैल्यू है 1.6094 प्लस y3 की वैल्यू है हमारी 1.7918 और y4 की 1.9458। ओके, इस तरह से सभी वैल्यूज़ को आपको पहले लिख लेना है। चाहो तो 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, नहीं तो कैलकुलेटर में ये पूरा टर्म एंटर करोगे, नहीं तो क्या कर सकते हो 1/2 जैसे का वैसा पहले फर्स्ट ब्रैकेट का एडिशन कर लो। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा ये 3.1774। ओके, प्लस फिर उसके बाद क्या करिए, सेकेंड ब्रैकेट का एडिशन कर लीजिए और उसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर लीजिए, तो वो मिल जाएगा 13.4666। ओके, फिर क्या करना है हमें, फिर इन दोनों को ऐड करके उसे 2 से डिवाइड करना है। ओके, तो 1/2 एज इट इज़ दोनों का एडिशन करिए तो 16.644 और डिवाइड कर लेंगे तो 8.322। ओके, चाहे तो करिए ये 2 स्टेप्स, नहीं तो डायरेक्टली आंसर लिख लीजिए। ओके,
तो वही सेम कंसेप्ट है, कुछ भी चेंज है क्या? नहीं, सभी एग्जाम्पल बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करना है। ओके, फॉर्मूला अप्लाई करते जाइए और सॉल्व करते जाना है। ओके, तो ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिन्हें आपको ट्राई करना है। ओके, तो ध्यान से इन्हें सॉल्व करिए और अपने आंसर चेक करिए। तो हमारी आज के टॉपिक के लिए हमारा PO1 और PO7 जो है वो यहाँ पर सेटिस्फाइड होता है। PO1 है हमारा बेसिक डिसिप्लिन नॉलेज और PO7 है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ओके, तो ये दो POs हमारे आज के टॉपिक के लिए यहाँ पर सेटिस्फाइड होते हैं। अवर अपकमिंग टॉपिक इज सिम्पसन्स 1/3 rule. Thank you for watching this video. So keep learning, happy learning. Thank you.